हाँ, कर दो चलो। चंदन कुमार कैसे हैं? चंदन कुमार पूछ रहे हैं कि सर लीडर बैच ज्वाइन करने के लिए कौन से कोड को यूज करना है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस लाइव। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो न्यूक्लियस लाइव कोड यूज करिए, और अगर आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर के देख रहे हैं तो न्यूक्लियस कोड यूज करिए। ठीक है? कैसे हैं शिवम मिश्रा जी? चरण स्पर्श गुरुदेव, अरे जय हो, खुश रहो भाई, खुश रहो। चंदन जी आपके आंसर दे दिया, काय लिख रहे हो इतना? उत्कर्ष चौबे प्रणाम, खुश रहो। रघुराज तिवारी नमस्ते, नमस्ते बेटा। विनीत हेलो हेलो हेलो। अखिलेश प्रताप नमस्कार जी, कैसे? हम बहुत बढ़िया हैं अखिलेश जी, तुम कैसे हो? सब ठीक है घर पे? ओलंपियाड की तैयारी कहाँ से करें आफ्टर योर लेक्चर? अगर आपको ओलंपियाड एनएसीसी के क्वेश्चंस करने हैं तो एक बुक आती है मेरी, विशाल जोशी, सिंगेज पब्लिकेशन की, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सवाल उसमें से करिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा बाद में ओलंपियाड के अंदर, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है? चंदन कुमार कह रहा है कौन सा कोड? न्यूक्लियस लाइव, न्यूक्लियस लाइव। ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम आने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब कभी लिगेंड, जो लिगेंड है वो मेटल से जुड़ा होता है, तो जब कभी लिगेंड मेटल से जुड़ा हो, जब कभी लिगेंड मेटल से जुड़ा हो और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो रहा हो, यानी कि दोनों लिगेंड्स के बीच में जो है डिफरेंट जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस आ रहा हो, या यू को एंगल का डिफरेंस आ रहा हो, या यू को स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा हो, तो उसे कहा जाएगा, बोलो क्या कहा जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर सबको? यानी कि अगर आपका जो लिगेंड होगा मेटल से जुड़ा हुआ, वो स्पेस के अंदर अपना अरेंजमेंट चेंज करता है तो उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें होता क्या है। देखो, अगर ये ऐसे पास पास होंगे तो इसको क्या कहते हैं? सिस, और अगर इसको पास पास अपोजिट आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांस। सबको मालूम होगा ये सिस होता है, ये ट्रांस होता है। यस और नो? जल्दी बताएं, फटाफट लिख के बताएं आंसर। अबे जल्दी, चैटिंग नहीं हो रही, क्या बात है? पूजा जस जस यस यस यस, जल्दी, चैटिंग क्यों नहीं आ रही? अबे स्पीड बढ़ाओ बे, ऐसे तो तुम बड़ा स्पीड बढ़ाते हो। आंसर दो, आंसर 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 आंसर। यस, अब आना शुरू हुआ, जल्दी। यस 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 यस। ये गलत, ये गलत हो गया। यही आईटी है, यही आईटी है भाई, यही आईटी है। क्या बोला मैंने? यही आईटी है, ये गलत हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक कार्बन से अगर दो सेम ग्रुप जुड़े हो तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। एक कार्बन से अगर दो, बोलो, ऐसे लिगेंड जुड़े हो तो ज्योमेट्रिकल नहीं होता है बे। समझ गए? अब देखो, इसका मतलब ये सिस है कि नहीं? जल्दी बताओ, ये सिस है कि नहीं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये सिस है कि नहीं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जल्दी,
अब एक प्रॉब्लम है कि ये सिस है, ये ट्रांस है। अब एक प्रॉब्लम आगे साली कि ये सिस है, ये सिस नहीं है तो वो क्यों है, और अगर वो है तो ये क्यों नहीं है। डाउट क्या है जल्दी बताओ कि अगर ये सिस है, सिस नहीं है तो वो क्यों है, और अगर वो है तो ये क्यों नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन में घोटाला है। क्या बोला? कुछ ना कुछ कंडीशन में घोटाला है, यानी ज्योमेट्रिकल का कंडीशन हमको नहीं आता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक्चुअल कंडीशन हमको आएगा तो हमारे द्वारा भी सही आंसर दिया जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर एक्चुअल, बोलो, अगर एक्चुअल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन हमको आएगा तो हमारे द्वारा भी सही आंसर दिया जाएगा। अब कंडीशन क्या होती है वो समझना। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन अगर होता है, क्या बोला मैंने? 4 कोऑर्डिनेशन होता है तो उसमें 2 तरह की ज्योमेट्री होती है। एक होती है टेट्राहेड्रल, ये देखो आप, ये मैंने ला टेट्राहेड्रल, ये से टेट्राहेड्रल कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई दे रही है भाई? ए भाई दिखा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, पहले इसके एंगल को समझते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल है? 109.5। ये कितने का 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 है? 109.5। ये कितने का? 109.5। सारे एंगल एक दूसरे से 109.5 के, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री के। अब सोचो ये Cl और ये Cl यहां पर है अगर, और मैंने ये Cl उठा के यहां रख दिया, तो ये पहले भी इससे 109 पे ही था, 109.5, अब भी 109.5 पे। यहां रख दिया तब भी 109.5 में, यहां से उठा के यहां रख दिया तब भी 109.5 में, यहां रख दिया तब भी 109.5 में। तो सारे एंगल ही 109.5 पे दिख रहे हैं, और अगर सारे एंगल एक दूसरे से 109.5 पर दिख रहे हैं तो फिर अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, और अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ तो फिर ये आइसोमर नहीं होंगे। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ तो फिर ये सारे के सारे आइसोमर नहीं होंगे। तो ये आइसोमर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये sp3 था, टेट्राहेड्रल था। तो आपने जब ऐसे बनाया तो आपको ऐसा लगा ये पास पास है, और जब आपने ऐसे बना दिया तो आपको लगा दूर दूर है, लेकिन ये दूर दूर थे नहीं। जब ये यहां रखा तो ये 109 था, यहां रखा तब भी 109 ही था। क्लियर? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां हो गया? अब वहां क्यों हुआ वो समझना। जब भी प्लेटिनम +2 आता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो ऑलवेज DSP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। वो ऑलवेज DSP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम +2 अगर है तो उसका ज्योमेट्री फिक्स है, स्क्वायर प्लेनर। ये मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको कि कैसे इसका फिक्स है, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा, है ना? आप चिंता मत करो, अभी के लिए याद रखना इसको कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है? देखो 3D में ऐसी, ये देखो ये स्क्वायर प्लेनर हुआ। अब अगर ये स्क्वायर प्लेनर हुआ तो आप सोचो क्या हुआ? यहां पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। यहां से उठा करके यहां रख दिया, कितने का हो गया? ये और ये आपस में 180 का। दोबारा समझो क्या हुआ? यहां और यहां जब थे तो क्या था? 90 का। यहां से उठा के यहां रख दिया तो क्या हुआ? 180 का। तो पहले 90 डिग्री पे थे, अब 180 पर आ गए, तो चेंज हुआ अरेंजमेंट। और अगर अरेंजमेंट चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अरेंजमेंट चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा रे। अरेंजमेंट चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अरेंजमेंट चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इसका मतलब ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा। सिस कब होगा? जब दोनों 90 डिग्री पर होंगे पास पास। ट्रांस कब होगा? जब वो 180 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी दोनों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का कारण ये था कि यहां पर स्क्वायर प्लेनर था। अब देखो ध्यान से कि अगर, ध्यान सुनना, इसका मतलब कंडीशन बता रहा हूं कि अगर किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी पोजीशन का एटलीस्ट एक एडजेसेंट और एक एंटी पोजीशन हो
दोबारा बोलना, एक एडजेसेंट और एक एंटी पोजीशन हो तो फिर उस कंडीशन में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने, अगर, दोबारा बोलो, अगर किसी भी ज्योमेट्री में किसी एक पोजीशन के पास भी अगर उसका एडजेसेंट पोजीशन है या एंटी पोजीशन है तो फिर वो आपका जीआई शो करेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये स्क्वायर प्लेनर था, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर था। अब स्क्वायर प्लेनर में ये पोजीशन की बात करें तो इसका एडजेसेंट यहां पर है और इसकी बात करें तो इसका एंटी यहां पर है। दोबारा देखो, इसका एडजेसेंट यहां पर है और इसका देखेंगे तो एंटी यहां पर आ रहा है, इसका एडजेसेंट यहां पर है, इसका एंटी यहां आ रहा है, तो जीआई शो करेगा। लेकिन जब टेट्राहेड्रल लिया अपन ने तो टेट्राहेड्रल में क्या प्रॉब्लम थी बताओ, ये था टेट्राहेड्रल, ये इसका एडजेसेंट है लेकिन इसका एंटी पोजीशन नहीं है, देखो नीचे एंटी नहीं है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर? यानी कि अब मैं आपसे अगर पूछूं तो देखो क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में अगर आप देखोगे एम एल एल ये है, तो इसका ये वाले का पोजीशन देखो, ये एंटी है कि नहीं है, और इस वाले का ये एंटी है कि नहीं है, तो यहां एडजेसेंट एब्सेंट है। अगर एडजेसेंट एब्सेंट है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात कर लो, ये रहा, अगर इस कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात कर ले तो ये 3 आ गया, 3 आने के बाद देखो इसका एंटी पोजीशन नहीं है, एंटी पोजीशन इसका भी नहीं है, चार की बात करें तो 4 में 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, 4 के अंदर ये बात करें अगर कोऑर्डिनेशन में 4 तो एक होती है आपकी टेट्राहेड्रल, और एक होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की बात करें तो ऐसा होता है, और आप देखोगे नीचे इधर आएंगे तो क्या होगा, ये इसका नो एंटी पोजीशन, इसका मतलब ये भी जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप स्क्वायर प्लेनर बनाओगे, आप जब स्क्वायर प्लेनर बनाओगे, आप स्क्वायर प्लेनर बनाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर ये शो करेगा, ये इसका एडजेसेंट हो जाएगा और ये इसका एंटी हो जाएगा। दोबारा बोलो, ये वाला इसका एडजेसेंट हो जाएगा 90 डिग्री और ये इसका एंटी हो जाएगा, तो ये जीआई शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक्चुअली 2 ज्योमेट्रियां होती है, एक होती है आपकी टीबीपी और एक होती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको आ जाए तो आप देख के बताना कि क्या शो हो सकती है, क्या अगर देखा जाए तो हो सकती है, इसका एडजेसेंट ये रहा, इसका एंटी ये रहा, ठीक है, इसी तरह से इसका भी एडजेसेंट ये रहा, इसका एंटी ये रहा, तो इसमें भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम पाए जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और सिलेबस में है नहीं इसलिए पूछी नहीं जाएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। अब आया कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पता है ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ये दिखा। अब देखो इधर ध्यान से, यहां देखो इसका ये एडजेसेंट है कि नहीं है, दोबारा देखो क्या दिख रहा है, ये इसका एडजेसेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, और ये इसका एंटी दिख रहा नहीं दिख रहा, दोबारा बोलो, ये इसका एडजेसेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, ये इसका एंटी दिख रहा नहीं दिख रहा, ये वाला एडजेसेंट है कि नहीं है और ये एंटी है कि नहीं है, आया ना।
बोलो पक्का? तो ये भी जीआई शो करेगा। तो अगर आप पूरी ज्योमेट्री की बात कर ले साला कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है ही दो ज्योमेट्री साली जिसमें जीआई शो होगी, एक स्क्वायर प्लेनर और एक ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है और उसके मॉलिक्यूल भी बहुत कम है। एक की पॉइंट और देता हूं, उसके जो मॉलिक्यूल है ना उनमें सारे लिगेंड ही सेम होते हैं, तो वो वैसे भी जीआई शो नहीं कर सकता, इसलिए वो आएगा भी नहीं। आप दिमाग की बत्ती जलाओ। तो हमें जो जीआई पढ़नी है वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में पढ़नी है पूरे ही देखो आप, तो एक स्क्वायर प्लेनर में और एक ऑक्टाहेड्रल में, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते हैं क्योंकि होती ही दो में है। समझ में आया कुछ? यही आईटी है। फील आई या नहीं है अंदर से? किस किस में पढ़नी है अब? सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। किस किस में पढ़नी है जल्दी बताओ? सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जल्दी बताओ? सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? यही आईटी है। अब देखो इधर, बाकी में नहीं होती है। हाँ कीर्ति, कीर्ति कंदारकर, बाकी में नहीं होती है। क्लियर? आगे की बात कर। अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। पहला मॉलिक्यूल हमसे पूछा गया A4, ठीक है, इसमें जीआई होगा क्या? ये कॉम्प्लेक्स है एक। तो जब A4 की बात हो रही है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो जरा देखो A A A और A, देख के बताओ क्या यहां जीआई होगा? बोलो। नहीं, ये इसके साथ 90 पे है, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90 पे है और ये इसके साथ 90 पे है। क्या बोला जल्दी बताओ? दोबारा बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने? ये इसके साथ 90 पर है, ये इसके साथ 90 पर है, ये इसके साथ 90 पर है और ये इसके साथ 90 पर है, और सारे के सारे एक ही लिगेंड है। अगर सारे के सारे एक ही लिगेंड है, सारे के सारे अगर एक ही लिगेंड है साले, तो कैसे जीआई होगा? कोई अरेंजमेंट ही चेंज नहीं होगा रे, नो जीआई। ए बी। अब जरा देख के बताएंगे क्या इसमें जीआई पाया जाएगा? क्या इसमें जीआई आएगा? देखो जरा, सोचो जरा, क्या इसमें जीआई आएगा? देखो जरा, सोचो जरा, आएगा? नहीं, नहीं, नो, अ बिग नो। बताओ क्यों? क्योंकि अगर आप इसको उठा के यहां ले आओ, देखो जैसे मान लो आपने कहा सर मैं चेंज कर सकता हूं, सर आई कैन डू एनीथिंग, ये लग दिया आपने, तो इस बी की पोजीशन को देखो, अभी ए के साथ कितने पे था? 180 पे। बी ए के साथ कितना था? 90 पे। बी ए के साथ अभी भी 180 पर है, बी ए के साथ अभी भी 90 पर है। ये दोनों सेम ही तो है। ये दोनों क्या है? अरे ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। कुछ समझ नहीं आ रहा? ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है रे। यहां भी नहीं होगा। अगला देखो, यम ये टू बीट, क्या बोला उसने? यम ये टू बीट, यम ये टू बीट, ये शो करेगा क्या? तो ये टू बीट शो करेगा। देख जरा, अभी आता हमको, अभी चेक करके बताता जी। यम ये बे, अभी हमको बी और बी 90 पे दिखता जी। अरे 90 पे है, तो क्या ये 180 पे आता जी? ए नल्लेवार, आएगा? जल्दी बता, नल्लेवार जल्दी बताओ। यस आएगा। तो क्या ये चेंज हो जाएगा? यस चेंज होगा जी। ये 90 पे, ये 180 पे, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस होगा जी। क्या होगा? ट्रांस, ट्रांस।
क्या? ट्रांस। अब एक ये ए बी क्या लिखता जी? ये ए बी क्या लिखता जी? अरे ये ए बी अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड होता जी। ये बीसीडी मोनोडेंटेड लिगेंड होता जी। क्या होता? मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या होता जी? तुषार, तुषार बेटा लिगेंड पर ध्यान दो। तुषार बेटा, ठीक है, लिगेंड पर ध्यान दो। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। पक्का? अरे कुछ गिर गया भाई इधर, एकदम से हम डर गए, हमको लगा हमारे सर पे तो नहीं आ गया भाई। ठीक है, इधर देखो। यस, तो ये ए बी सी डी जब भी लिखा होगा इधर, तो ये ए बी सी डी क्या होगा जी? ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये शो करेगा जी। अब देखो इसमें कैसे आएगा एग्जाम में सवाल, वो देखना। आपको सवाल देगा कि क्या PtCl2 NH3 होल 2 कॉम्प्लेक्स देगा, क्या ये जीआई शो करेगा? अरे तुमसे पूछेगा वे का ये जीआई शो कर रहा है का बोलेगा वो जल्दी, ए भैया तुमसे बोल रहे हैं जल्दी बताओ तो। कर रहा है कितना ठो? एक ठो के दो ठो? कितना जीआई शो करेगा? एक ठो करेगा कि दो ठो करेगा? जल्दी बताओ। दो ठो। कैसे दो ठो करेगा? जरा देखते हैं दो ठो कैसे करेगा। सबसे पहले हमको मालूम है साला, ये मालूम होगा कि +2 जब भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ऑल इज वेल ऑलवेज। ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ऑल इज वेल, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। दोबारा बोलो, ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा। दोबारा बोलो, ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा। ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा। यस, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अब यहां पर अगर अपन बात कर लें तो ये पीटी आ गया। अब ये स्क्वायर प्लेनर है तो सीएल सीएल यहां आएगा और NH3 यहां आएगा। और अभी भी आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, बनाओ या ना बनाओ अंडरस्टूड होता है। और यहां पर आपका सीएल सीएल या NH3 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। समझ में आता जी? बोलो, समझ में आता? यस। अब एक खास बात, हम इसके बारे में पहले भी एक बार बताया था कि इसका नाम जो है वो सिस्प्लेटिन पाया जाएगा। सिस्प्लेटिन किस में यूज किया जाता है? कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। सिस्प्लेटिन किस में यूज किया जाता है? बोलो, कैंसर थेरेपी में। किस में यूज किया जाता है? कैंसर थेरेपी में। किस में यूज किया जाता है? कैंसर थेरेपी। ये पहले भी बताया था, एंटी कैंसर थेरेपी है। क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? जल्दी बताओ, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तुषार बेटा तुझे क्या पता रहता है? तुझे जो पता रहता है वो तो तू यहाँ लिखता नहीं है, और जो तुझे बिल्कुल नहीं पता है वो तू लिख रहा है। मेरी एक सलाह अगर मानेगा तुषार, तो एक जीवन में सलाह देता हूं, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। जो यहाँ दिखता है डीपी में वो नहीं होता है, समझे? इसलिए बिल्कुल, अब क्या बोलूं, समझ जा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। चल दे फटाफट। ये नहीं होता है, क्या बोला मैंने? ये नहीं होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होता है जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है, यहां कहीं कार्बन नहीं है। तो आपसे पूछेगा क्या सिस्प्लेटिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो नहीं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। क्या बोला मैंने? ये पहले भी बताया था। अरिंगर याद आया बेटा? पहले बता चुका हूं ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब देखना एक बार,
अब बोलेगा वो M A B C और D, क्या बोल रहा है वो M A B C D, क्या ये शो करेगा? देखो जरा, तो सबसे पहले तो वही A 4 है तो यहाँ A बना दिया, यहाँ B C और D, A को फिक्स कर लो। क्या कर लिया? बोलो, A को फिक्स कर लिया। क्या बोला जल्दी बताओ? A को फिक्स। अगर A को फिक्स कर लिया तो B इसके पीछे क्या आ गया? एक बार B एंटी पे। A को फिक्स कर लिया तो यहाँ क्या आ गया? C, यहाँ क्या आएगा फिर? B और D, यहाँ A आ गया, यहाँ क्या आएगा? D, यहाँ B, यहाँ C। क्लियर? तो आप देखो 3 GI हुए कि नहीं हुए? कितने GI? 3। और एक खास बात है, 3 GI है लेकिन तीनों में कोई सिस नहीं है, कोई ट्रांस नहीं है। एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इसको लिखा है 2 सिस 1 ट्रांस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। क्या बोला? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर? एक खास बात और याद रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नाम और होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक नाम और क्या होता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या होता है जल्दी बताओ? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है? तो आप बोलोगे यस, पाई जाती है। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर है? नो, सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? यस, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं मतलब GI शो कर रहे हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? GI शो कर रहे हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? GI शो कर रहे हैं। क्लियर? अब ये GI शो कर रहे हैं, ये GI शो कर रहे हैं, इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। दोनों का एक ही नाम है, सिस ट्रांस आइसोमर है। ये गलत है, ये अलग है, ये अलग चीज है। ठीक है? तो सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, GI शो कर रहे हैं। ठीक है? बोर्ड में पूछेगा तब भी ये लिखना 3 GI है। क्या लिखोगे? 3 GI। अब देखो, आप ये तो हो गया हमारे पास वो मोनोडेंटेड लिगेंड। अब आपके पास ये वाले लिगेंड आएंगे। ए मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है जल्दी बताओ? ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड मतलब कौन से लिगेंड? जैसे EN, जैसे ऑक्सलेट। EN को अगर आप देखेंगे तो CH2 NH2 आएगा ऐसे। ये सिमेट्रिकल है, काट सकते हैं आप इसको बीच में से। सिमेट्रिकल मतलब ऑर्गेनिक वाला सिमेट्रिकल है ना, काट सकते हैं ऐसे। ऑक्सलेट को देखो, ये भी सिमेट्रिकल है, रेजोनेंस हो रहा है इसमें, तो काट सकते हो इसको। तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स कहलाते हैं ये। ठीक है? अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या ये GI शो करेगा क्या? अब देखो, अगर ये GI शो करेगा तो कैसे करेगा जरा बताते हैं। स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले मैं, फिर बताना GI शो करेगा क्या। ए। अब अगर आप देखो यहां पर क्या होगा, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अगर ये सारे के सारे A हैं, अगर ये सारे के सारे ही A हैं तो फिर अरेंजमेंट चेंज ही नहीं होगा, और अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा तो GI नहीं होगा। दोबारा बोलो, अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा तो GI नहीं होगा।
क्या बोला जल्दी बताओ, अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा तो जीआई नहीं होगा। अब देखो अब इसको देख के बताना है कि क्या ये जीआई शो कर सकता है क्या, ठीक है। अब देखना इधर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये अब ये 90 डिग्री पर है, ये भी आपके 90 डिग्री पर है, ध्यान से देखना 90 डिग्री पर है। ए भैया सोना नहीं है, ओए जाग जाओ चैन से सोने वालों, जागो, आईआईटी आ रहा है आपके पास। आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपके आगे, अब मैं चाहूं अगर तो मैं क्या इनको ऐसे कर सकता हूं कि मैं यहां बी ले आऊं, यहां बी ले आऊं, यहां ए ले आऊं, यहां ए ले आऊं और ये मिला दूं। अगर ऐसा होता तब तो 90 डिग्री पर आ जाते ये और ये आपके 180 पर आ जाते। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इन लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं और हम नोट करके एक लाइन लिखने वाले हैं कि चिलेटिंग लिगेंड always occupy adjacent position। चिलेटिंग लिगेंड सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दोबारा बोलो, चिलेटिंग लिगेंड सिर्फ और सिर्फ, बोलो चिलेटिंग लिगेंड सिर्फ और सिर्फ, बोलो चिलेटिंग लिगेंड सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन ले सकते हैं, ये दोनों नहीं। तो इसलिए ये ऐसे कभी आ ही नहीं पाएगा, और अगर ये ऐसे नहीं आ पाएगा तो ये 90 डिग्री पर ही रह जाएंगे, और अगर 90 डिग्री पर रहेंगे तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। तो नो जीआई। अब आपको एक डाउट आएगा घर पे जाके, पता है क्या, आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये ट्रांस नहीं है पर सिस तो है। सिस तभी कहलाता है जब उसका ट्रांस हो, समझ गए। सिस तभी बोलेंगे जब उसका ट्रांस हो, ट्रांस तभी बोलेंगे जब उसका सिस हो, सिस नहीं बन सकता नहीं तो आपको ये डाउट आएगा कि ये सिस है। चिलेटिंग लिगेंड सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन ही, क्यों, क्योंकि अगर आपने उसको एंटी पर लाया तो एंटी पर क्या होता है, दूर हो गए वो, तो लिंकेज जो है वो लंबी हो जाएगी, ऐसे लंबी होने से टूट जाएगी वो, तो वो कभी भी डोनेशन नहीं होता ऐसे एंटी पोजीशन पर आकर के। क्या बोला मैंने, बताओ, कभी भी डोनेशन नहीं होता कहां पर आके, जल्दी बोलो, कभी भी डोनेशन नहीं होता कहां आकर के, एंटी पोजीशन पर आकर के, जल्दी बोलो, कभी भी डोनेशन नहीं होता कहां पर, एंटी पोजीशन पर। क्लियर, क्योंकि लिंकेज टूट सकती है, तो सिर्फ यहीं रखेंगे वो एडजेसेंट पोजीशन पर। क्लियर सबको। और एक बात याद रखना, सिस अकेला नहीं होता, ट्रांस अकेला नहीं होता, सिस ट्रांस जब दोनों ही होंगे तब कहेंगे ये, ठीक है। ये सिस है इसके रेस्पेक्ट में, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, ट्रांस नहीं है तो सिस भी नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर एक सवाल दिया जाएगा,
चलो बताओ आंसर फटाफट जल्दी। जल्दी जल्दी इसका नाम बताओ फटाफट, क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम फटाफट। यस आप मेरा ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके 11th वीक है उनके लिए तो वरदान है, ये वरदान इतना जबरदस्त वरदान है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और हाँ आज अभी 7 से 7:30 नोट कर लें, आज शाम को 7 से 7:30 बजे क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा मेरा फॉर ड्रॉपर बैच। आप सभी ज्वाइन करेंगे आज 7 से 7:30 बजे। दोबारा बोलो, 7 से 7:30 बजे ड्रॉपर बैच के लिए क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन ड्रॉपर बच्चों ने टॉप रैंक प्राप्त की है आज तक। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम ड्रॉपर बैच में होते हैं तो हम टॉप रैंक नहीं ला सकते, ये बिल्कुल गलत फहमी होती है। सुनील कुमार, उसकी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, AIR 61 रिपीटर बैच से निकल था। वात्सल्य चौहान, जिसने इंडिया का हाईएस्ट पैकेज प्राप्त किया था 1,20,00,000, वो ड्रॉपर बैच से निकल करके प्राप्त किया था। तो ड्रॉपर बैच की जो खास बात होंगी, ड्रॉपर बैच में पढ़ के कैसे रैंक लाई जाती है, ड्रॉपर बैच का क्या रूल होता है, ड्रॉपर बैच में कैसे टॉप रैंक लाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारे आंसर मैं आपको दूंगा आज शाम को 7 से 7:30 बजे अनअकैडमी एक्सेलरेट पर। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा एकदम, आपसे फिर मिलने आऊंगा मैं आज। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। यस, अनअकैडमी एक्सेलरेट पर। कहां पर? अनअकैडमी एक्सेलरेट पर आज शाम को 7 से 7:30। आधे घंटे का सेशन होगा, इसलिए लेट मत होना। जल्दी 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 आंसर दो इसका फटाफट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, आंसर आएगा इसका 4। ये पहले नहीं आ सकता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइड होता है C, और ईटा को तो लेते नहीं है, इसका होगा E। अब C और E में अल्फाबेटिकल में पहले चेक करो कौन आता है, ABCD, ABCDE। तो E बाद में आता है, यहां E पहले लिखा है तो गलत हो गया है। तो फिर ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां C तो पहले लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ईटा नहीं लगाया प्रीफिक्स। हमने कहा था पाई लिगेंड जो होते हैं उनके लिए ईटा आता है, ये भी गलत। अब उसके बाद आप देखो, ये देखो सही लिखा हुआ है बिल्कुल, क्लोराइडो, ईटा, इथाइलिन सब कुछ लिखा है, लेकिन उसने आपको बेवकूफ बना दिया, या सिस लिख दिया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि अगर ऐसा हो, ये AA टाइप का लिगेंड है, ये क्या है AA टाइप का, तो ये ऐसा हो तो सिस नहीं कहते इसको, क्योंकि इसका ट्रांस नहीं था, अभी जस्ट बताया था मैंने। यही आईटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4th। क्या आएगा? 4th। क्या आएगा? 4th। अभी भी फील नहीं आया आपको जो मैंने बोला? आपको ये सवाल समझ में आया नहीं आया? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी, क्यों है ये वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी बताओ, बोलो। क्योंकि यहां पर ये सिस लिख दिया, ये सिस की वजह से गलत हुआ है, ये सिस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तब सही होता है ये नाम। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ट्रांस नहीं होता। अभी जस्ट बताया था, उससे आइसोमेरिज्म से जोड़ दिया उसने, किसको? IUPAC को। ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे अब। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। MAB होल 2। अब ये AB जो होता है वो क्या होता है, देखना जरा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोला, जल्दी बताओ? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड।
अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोला? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो इधर कैसे होते हैं ये लिगेंड, ए बी। क्लियर? इस टाइप के लिगेंड की बात होती है। तो अब जरा देखो यहां पर एम आएगा, ए आएगा और बी आएगा, यहां पर भी ए और बी आएगा। अब आप देखो क्या मैं इस ए बी को उल्टा कर सकता हूं ऐसे? देखना जरा। देखो ये ए बी था, ये मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया, ठीक है। इसको बी ए कर दिया, बी ए तो कर ही सकता हूं, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर ही है। तो एडजेसेंट पोजीशन पर तो मुझे कोई तकलीफ आएगी नहीं, एडजेसेंट पोजीशन पर तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। ओ भैया, ओ चैन से सोने वालों जागो, ये जो ईयरफोन लगा के और पोस्ट करके चले गए हैं वापस आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, जेई में आने वाला है। जेई में आएगा साला गलत हो जाएगा, आपका पूरा 1 घंटे का जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। तो जाने का जो सोच रहे हैं, आने का जो सोच रहे हैं, पोस्ट करके जो सोच रहे हैं, वो सोचना बंद करो, सुनना शुरू करो, ठीक है। चलो इधर फटाफट, इस ए बी को मैंने क्या किया? बी ए। अभी भी कौन सी पोजीशन है ये? एडजेसेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? एडजेसेंट पोजीशन। क्लियर सबको? तो ये देखो आप यहां पर ये कितने डिग्री पर था? 90। यहां कितने पे आ गया? ये 180। ये क्या हुआ? सिस। ये क्या हुआ? ट्रांस, क्योंकि ये 180 पर आ रहा है एक दूसरे से, तो ये जीआई शो करेगा। क्लियर? देखो अब इधर फटाफट अगला। अब अगर मैं यहां कहूं कि एम ए बी छोटा बी टू, ये शो करेगा क्या? देखो ये ए बी, ये छोटा बी। अब सोच के बताओ, क्या मैं इसको एंटी पर ला सकता हूं ऐसे? ए बी, सॉरी ये ए बी, ये छोटा बी, क्या मैं एंटी पोजीशन में ला सकता हूं ऐसे? तो अभी मना किया था ना, नो नो नो, अ बिग नो। क्या बोला मैंने? अ बिग नो, नहीं ला सकते आप। नो ला, ऐसे कैसे ले आएंगे? नहीं आ सकता तो नो जी आई। ठीक। अब आप इसी को ध्यान में रखते हुए आपसे एक सवाल पूछा उसने सवाल पूछा है कि क्या ये एम ए बी, ये दिख रहा है ए बी, और यहां पर आपको उसने कर दिया बी और सी, छोटा बी सी। तो एम ए बी छोटा बी सी, क्या ये शो करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी। यस, ये करेगा। कैसे करेगा? देखो जरा फटाफट। ए भाई, चैन से सोने वालों जागो, ध्यान दो, जाग जाओ, जागो, जिंदा हो, जिंदा, जिंदा है, जिंदा, जिंदा, ठीक है। चलो इधर देखो, ये ऐसे कर दिया और ये बी और सी लिख दिया। अब बताओ बी और सी करने के बाद क्या करा? क्या करा? बी और सी को चेंज कर दिया, ये आ गया। बी और सी कैसे करूं अब चेंज? यहां सी कर दिया, यहां बी कर दिया। क्या क्या चेंज हुआ इससे? इससे चेंज कैसे हुआ ज्यादा देखो। यस वीरेंद्र राजपूत, आप ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। यस, यहां अभी बी के अपोजिट में छोटा बी था,
बी के अपोजिट में छोटा बी था। यस सर सुमित, सारे नीट वालों के लिए भी सिलेबस सेम होता है क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम, सब कुछ सेम है। ये देखो बी छोटा बी, बी छोटा सी, चेंज हो गया अरेंजमेंट, अरेंजमेंट चेंज हो गया रे, अरेंजमेंट चेंज हो गया रे, तो जीआई होगा। अरेंजमेंट चेंज हुआ तो जीआई होगा रे, ये जीआई है। अब यहां पर बस दो जीआई बोलेंगे, कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं, कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं। क्या बोला? कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं, कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं, सब मोह माया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो जीआई होगा। अगला बताओ। क्या ये जीआई शो करेगा? सोच के बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। यस, ये ए बी सी डी। अगर मैं यहां पर सॉरी, अगर मैं यहां पर आपका इस सी डी को डीसी कर दूं, अगर मैं आपका यहां पर जो सी डी है उसको डीसी कर दूं तो चेंज हुआ क्या? जरा देखो। यस, बी के इधर क्या दिख रहा है? सी। बी के इधर क्या दिख रहा है? डी। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने? बी के इधर क्या दिख रहा है? सी। बी के इधर क्या दिख रहा है? डी। चेंज हो गया, दो जी आई, दो जी आई, दो जी आई। पक्का? क्लियर? क्रैक ITJ20। कैन आई ज्वाइन प्लस 20 वाले को? तो शायद नहीं, 21 वाला कर सकता है, 22 वाला कर सकता है। हाँ, 2 महीने के लिए आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इधर अगला, ऑक्टाहेड्रल के अंदर इनको मैं एक नंबर दे देता हूं पहले तो, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 3 4 4 5 और 5 2। अगला देखो 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ये सारी पोजीशन कौन सी है? सिस पोजीशन कहा जाता है इन्हें, या एडजेसेंट पोजीशन। ट्रांस की बात कर लो, वन 6 2 4 3 5। क्लियर? ये ट्रांस पोजीशन या एंटी पोजीशन है।
ये एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, देखो आप ध्यान से 3D में दिखाई दे रहा भाई, ए भाई देखो ये ऑक्टाहेड्रल होता है 3D में, देखा? अब ध्यान से देखना, यहां इसको और इसको देखोगे तो आप क्या दिखेगा, 90 डिग्री। ध्यान से देखना, ये इसका 90 डिग्री, ये इसका और इसका 90 डिग्री, ये इसका और इसका 90 डिग्री, इसका और इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, 90। तो टोटल 90 कितने पहले वो चेक करते हैं अपन, है ना? इसके साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तुषार समझ में आ रहा है बेटा? तुषार दी सेल देख रहे हो? वेरी गुड। तो 12 आ गई है, कितने आ गए? 12। क्लियर सबको? तो अब अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, 1, इसको 2 3 4 5 और नीचे 6, तो इसके साथ ये क्या होगा? सिस। इसके साथ 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 ये क्या होगा? सिस। इसके साथ ये क्या होगा? सिस सिस सिस। ये भी आपस में क्या होंगे? सिस। ये क्या होंगे? सिस। ये क्या होंगे? सिस। ये क्या होंगे? सिस। सारे के सारे सिस, सारे के सारे सिस हो जाएंगे। तो 12 पोजीशन ऐसी है जो एडजेसेंट है और 12 पोजीशन ऐसी है जो सिस है। क्लियर सबको? बोलो, दोबारा से काउंट कर दें। ये हाँ, तुषार दी सेल, सरनेम मत लो। सरनेम क्यों नहीं ले बेटा? क्या हो गया? पूरा सरनेम क्या आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप लिख दो, मैं वो सही सरनेम प्रोनाउंस कर दूंगा, ठीक है? चलिए इधर देखो फटाफट, ये आपका वापस से देखो 90 90 90 90 90 90 90 90। क्लियर? ये भी क्या हुआ? 90। 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 क्लियर? तो यहां पर मैंने क्या करा, ये देखो 3D में, इसको फील करो पहले 2D को 3D में। ये वाला दिखाई दे रहा है आपको 1, ये 2, तो 1 2, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 3, ये 1 4, ये 1 4, ये 1 5, ये 1 5, ये दिखाई दिया? तो आपको ये फील करना है कि ये भी इसके साथ 90 पर है और ये भी इसके साथ 90 पर है, ऐसे ही है। एस राज बिल्कुल कर सकते हो आप, ड्रॉपर बैच बेटा, जल्दी से करें। देखो इधर फटाफट, ये 1 है, ये इसके साथ भी कर रहा है, ये इसके साथ भी 90 पर ही है, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा होगा ये पास है और ये दूर है, तो ये दूर नहीं है, ये पास है। देसले, तुषार देसले, समझ में आया बेटा आपको? क्लियर? दोबारा से देख लें, ये वाला इसके साथ भी उतनी डिग्री पे 90 पे है, ये वाला इसके साथ भी 90 पे है, तो ये जो बॉन्ड है वो आपको एक्चुअली 3D में ऐसे मानना पड़ेगा, तब आपको फील आ जाएगी। ऐसे मतलब ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी इसके साथ 90 पे और ये भी इसके साथ 90 पे। क्लियर? क्लियर देसले? समझ में आ रहा है बेटा? तुषार देसले, आपको समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। अब देखो, अब ये भी इसके साथ 90 पे है, ये 2 और 3 90 पे, 2 और 3, 3 और 4 ये भी 90 पे, 4 और 5 पीछे देखो 90 पे है, और ये 5 और 2, ये 5 और 2 ये भी 90 पे। इधर आओ 6 3, ये 6 और 3 भी 90 पे है, 6 2 ये भी 90 पे है, ये वाला देखो बॉन्ड 6 4 ये भी 90 पे होगा इसके साथ, और 6 5 ये भी 90 पे होगा। तो ये 12 पोजीशन है। एंटी पोजीशन आप बताएं जल्दी से फटाफट। ये 1 1 और 6, 2 और 5, सॉरी 2 और 4, 3 और 5, ये एंटी पोजीशन आ गई।
क्लियर? तो अब आज के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप क्लियर है, सबको क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा ना? कैसे नहीं आएगा बताओ? कि अगर दो सेम लिगेंड यहां पर हो या यहां पर हो, एक ही बात होती है, वो यहां पर हो या यहां पर हो, एक ही बात है। अरेंजमेंट चेंज तभी होगा जब वो इन पोजीशन पर आएगा, इन पोजीशन को छोड़ के इन पर आएगा। कैसे आएगा जरा देखो मॉलिक्यूल। Ma6, पहला सवाल है कि क्या ये जीआई शो करेगा? देखो देखना जरा, ए ए ए ए ए और ए, क्या ये जीआई शो करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, मेरा भारत महान, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। जल्दी राजशेखर बहुत देर बाद दिखाई दिए बे, कहाँ चले गए थे? नहीं बनेगा। अरे गजब क्रिकेट वर्ल्ड कप, अरे नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप, ए ए ए ए ए ए, सारे लिगेंड सेम है, नहीं बनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। दोबारा बोलो, सारे लिगेंड सेम है, नो जीआई। Ma5B, जल्दी बताओ, क्या ये शो करेगा? कई बच्चे बोल रहे यस, कई बोल रहे नो, यानी आप फंस गए, फंस गए। क्या बोला? फंस गए, फंस गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद आएगा देसले, ए तुषार देसले, गलत आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों गलत आ रहा है, जल्दी चेक करो। देखो मैं बताता हूं, ये एक बी है, ये इसके साथ अभी 90 डिग्री पर है, ये इसके साथ 180 पर है, एक ही बी है। अब देखो चारों तरफ में से कहीं पर भी अगर आप बी को रख दो, चारों तरफ में से कहीं पर भी आप अगर बी को रख दो, तो बी को रख दो यहां पर, ये बी था, इसकी जगह यहां रख दिया, तब भी क्या सिचुएशन में चेंज आया? जल्दी बताओ, सिचुएशन में कोई चेंज आया क्या? नहीं, यहां भी 90 पे आया, यहां भी 180 पर आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, आप कहीं भी रख लो, ये भी नो जीआई नहीं। अगला बताओ सोच के जल्दी, Ma4B2, जल्दी सोचो फटाफट। करेगा करेगा, यस यस, टाइगर जिंदा है, यस जिंदा है बे, यस यस यस। अब ये कैसे करेगा जरा देखो, ये आपको बी और बी दिखाई दे रहा है, ये भी किस पर है? सिस।
और ये आपका कहाँ गया, एंटी पे। ये आपका अभी देखो आप 90 डिग्री पे थे कि नहीं थे दोनों? यस, अगर 90 डिग्री पर है तो सिस कहा जाता है, आपको बताया था मैंने। और अगर यही 180 पर आ गए तो इनके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ट्रांस कहलाएंगे। और लिखना पड़ेगा यहां पर ये विद रेस्पेक्ट टू ए सॉरी बी बी, ये भी ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू बी बी। क्या बोला जल्दी बताओ? यहां पर भी आप देखो ये बी बी दिख रहा है, तो ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस। नहीं आया समझ में? पक्का? चलिए, तो फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आईआईटी जेईई नीट ओलंपियाड केवीपीवाई सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और एक बात जो आप भूल गए हैं, कितनी बजे मिल रहे हैं अपन आज वापस? जरा लिख के बताओ, कितनी बजे मिलेंगे? 7 बजे। यस, आज 7 से 7:30 सेशन होगा ड्रॉपर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे।